नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में आज रक्षा मंत्री अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 पेश करेंगे। राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनता के जानमाल की रक्षा के लिए अनिवार्य रक्षा सेवाओं के रखरखाव का है प्रावधान। देश में अब तक 41 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। झारखंड कोविड मुक्त होने की ओर अग्रसर, मात्र 315 सक्रिय मामले बचे। धनबाद की बीबीएमकेयू का पहला दीक्षांत समारोह आज। 51 छात्रों को मिलेगा गोल्ड मेडल। राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। और सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणामों को अंतिम रूप देने की समय सीमा 25 जुलाई तक बढ़ाई। प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच परीक्षा। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा की कार्य सूची के अनुसार आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 पेश करेंगे। इस विधेयक में राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनता के जानमाल की रक्षा करने के लिए अनिवार्य रक्षा सेवाओं के रखरखाव का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 पेश किए जाने के लिए निर्धारित है। इस विधेयक में अंतर्देशीय जलमार्गों और नौ परिवहन से संबंधित कानून लागू करने में एकरूपता लाने के माध्यम से किफायती और सुरक्षित परिवहन और व्यापार को बढ़ावा देने का प्रावधान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 विचार करने और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगी। राज्यसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया में आई खबरों के अनुसार कुछ व्यक्तियों के फोन डाटा की गोपनीयता भंग करने के बारे में वक्तव्य देंगे। इसके अलावा नौचालन के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021 पर आगे चर्चा होगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 41 करोड़ 54 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। कोविड महामारी से 3 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी 2 करोड़ 88 लाख से अधिक टीके बचे हुए हैं। 53 लाख से अधिक टीके भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 46 नए मरीज मिले हैं, जबकि 51 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब मात्र 315 सक्रिय मामले बचे हैं। प्रदेश की रिकवरी रेट बढ़कर 98.43% हो गई है। कोरोना संक्रमण के विस्तार पर विराम लगाने को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास सार्थक साबित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंतराल में 538 नमूनों की जांच की गई। इस दौरान एक भी संक्रमित की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि कोविड-19 अस्पताल उदलबनी में इलाजरत 6 संक्रमितों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जिले में अब मात्र 4 संक्रमित हैं, जिनका इलाज जारी है। भारत में बच्चों सहित 2/3 जनसंख्या में कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज विकसित हो गई है। करीब 40 करोड़ लोगों को अब भी संक्रमण होने की आशंका है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राकेश लोढ़ा ने आकाशवाणी के लाइव परिचर्चा कार्यक्रम में ये बात कही। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं:
कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आज सिम्फर सभागार में आयोजित होगा। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल रमेश बैस और विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मुख्य समारोह में कुल 51 गोल्ड मेडलिस्ट को डिग्री दी जाएगी। शेष विद्यार्थियों को उनके कॉलेज स्तर पर ही निर्धारित तिथि पर उपाधि मिलेगी। कुल 60,307 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी। समारोह में धनबाद और गिरिडीह के सांसद के साथ ही धनबाद और बोकारो के सभी विधायक भी ऑनलाइन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस का संबोधन प्री रिकॉर्डेड प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री ऑनलाइन लाइव कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे भेलाटार में विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक और एकेडमिक भवन का उद्घाटन भी वर्चुअल मोड में किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणामों को अंतिम रूप देने की समय सीमा इस महीने की 22 तारीख से बढ़ाकर 25 तारीख कर दी है। अगर कोई स्कूल इस समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाता है तो उसके परिणाम अलग से घोषित किए जाएंगे। बोर्ड ने ये भी घोषणा की है कि प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए 12वीं की परीक्षा 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने सीबीएसई स्कूलों के प्रधानाचार्यों को लिखे पत्र में कहा है कि परिणाम तैयार करने वाले शिक्षक तनाव में हैं, घबराहट के कारण उनसे गलतियां हो रही हैं और वे उन्हें ठीक करने के लिए सीबीएसई को अनुरोध भेज रहे हैं। इन समस्याओं को देखते हुए बोर्ड ने परिणामों को अंतिम रूप देने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। लोहरदगा जिला के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति अब बदलने लगी है। इन इलाकों में लंबित विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुट गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
लोहरदगा जिला के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में विकास की गति तेज कर दी गई है। इस क्षेत्र में विकास की जो भी योजनाएं लंबित थी उन्हें पूरा करने की दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उग्रवादियों के भय से इन इलाकों में सड़कों एवं पुलों का निर्माण नहीं हो पा रहा था, जिसे पूरा करने के लिए पुलिस की मदद ली जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस अधिकारियों एवं संवेदकों के साथ बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि विकास के जो भी कार्य लंबित पड़े हैं उन्हें पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। वैसे संवेदक जो कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश डीसी दिलीप कुमार टोप्पो ने अधिकारियों को दिया है। यहाँ बड़े पैमाने पर नाशपाती की खेती की जा रही है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में बिजली, पानी एवं सड़क की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। सोलर के माध्यम से घर घर में पानी उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने धनबाद के एसीएल का दौरा किया। उन्होंने एसीएल सीएमडी निदेशक मंडल और महाप्रबंधकों के साथ बैठक में क्षेत्र की समस्याओं और भावी योजनाओं की जानकारी ली। चेयरमैन ने कहा कि रानीगंज और झरिया क्षेत्र में बेहतर कोयले का भंडार है। कंपनियों को यहां उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ लोगों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। कोल इंडिया की स्थिति को और बेहतर करने की जरूरत है। बैठक के दौरान भूमिगत खदानों के उत्पादन बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। गोड्डा जिले के सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी जुगल किशोर चौबे का आज उनके पैतृक आवास पत्थरगामा में निधन हो गया। उन्हें देश के राष्ट्रपति और झारखंड के राज्यपाल के हाथों सम्मान भी मिला था। श्री चौबे का उपचार भागलपुर में चल रहा था। जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों ने उनके पैतृक आवास जाकर उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा गया। जुगल किशोर चौबे को राष्ट्रपति के हाथों दिल्ली में 5 मौके पर सम्मानित किया गया था और झारखंड में 3 बार राज्यपाल के हाथों सम्मानित हुए थे। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के कमांडर अजय पूर्ति सहित 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। अजय पूर्ति पर झारखंड सरकार की ओर से 2 लाख का इनाम घोषित है। इसके पास से 2 देसी कट्टा, 8 गोलियां, वायरलेस सेट, 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 2 बाइक, पीएलएफआई का लेवी मांगने का पर्चा सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। एसपी अजय लिंडा ने बताया कि अजय पूर्ति पर कुल 50 मामले दर्ज हैं। इनमें चाईबासा में 43 और खूंटी जिले में 7 मामले शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में शामिल किए जाने वाले विषयों पर भी लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग अपने विचार नमो ऐप और माई जीओवी ओपन फॉर्म पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर अपने संदेश हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन पर आज तक खुली रहेंगी। प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझावों से अवगत कराने के लिए 1922 पर मिस कॉल देकर और एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सुझाव दिया जा सकता है। और अब समाचार अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने सीबीएसई बोर्ड स्कूलों के 12वीं रिजल्ट देने के लिए बढ़ाई गई समय सीमा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीबीएसई स्कूलों को मिली मोहलत, 25 तक दें रिजल्ट। राज्य में कमजोर पड़ा मानसून, 12 जिलों में सामान्य से कम वर्षा। प्रभात खबर ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। पंचायत समितियों का कार्यकाल बढ़ाने के अध्यादेश को राज्यपाल से मिली मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। राज्य कर्मियों का डीए बढ़ाने की तैयारी। दैनिक हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने 2 लाख का इनामी पीएलएफआई कमांडर सहित 8 की गिरफ्तारी को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, कोरोना के कारण लगातार दूसरी बार बाबा नगरी में श्रावणी मेला का आयोजन नहीं। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने जंतर मंतर पर किसानों के आंदोलन की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज रक्षा मंत्री अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 पेश करेंगे। राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनता की जानमाल की रक्षा के लिए अनिवार्य रक्षा सेवाओं के रखरखाव का है प्रावधान। देश में अब तक 41 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। झारखंड कोविड मुक्त होने की ओर अग्रसर, मात्र 315 सक्रिय मामले बचे। धनबाद के बीबीएमकेयू का पहला दीक्षांत समारोह आज।
51 छात्रों को मिलेगा गोल्ड मेडल। राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। और सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणामों को अंतिम रूप देने की समय सीमा 25 जुलाई तक बढ़ाई। प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच परीक्षा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।